कभी कभी लगता है ना कि हम एक ऐसी दीवार के सामने खड़े हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन सा है। आज हम इसी हिम्मत और लगन के रास्ते को समझेंगे, वो भी हिंदी शायरी की सदियों पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची बातों के जरिए। ये एक ऐसा सफर है जिससे हम सब गुजरते हैं और इन दोहों में छिपे सबक आज भी उतने ही ताकतवर हैं जितने हमेशा से थे। तो सबसे पहले इस एक लाइन को पकड़ते हैं। ये हमारी पूरी बातचीत की नींव है। एक सीधा सा सच कि असली हार कोशिश ना करने में है, नाकाम होने में नहीं। मतलब हार तब नहीं होती जब कोई गिरता है, बल्कि तब होती है जब वो उठने से ही मना कर देता है। अच्छा, तो ये कोशिश करने की हिम्मत, ये पूरा सफर शुरू कहाँ से होता है? ये सब शुरू होता है एक सपने से, एक ऐसी इच्छा से जिसमें अपनी एक जान होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है। और देखिए, ये दोहा कितनी गहरी बात कह जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी बड़ी कामयाबी का जो शुरुआती पॉइंट होता है ना, वो पैसा या साधन नहीं, बल्कि इरादे की ताकत और हिम्मत होती है। सपने सिर्फ ख्याल नहीं होने चाहिए, उनमें इतनी जान होनी चाहिए कि वो हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। तो यहाँ पंख और हौसले, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। पंख मतलब बाहरी चीजें, पैसा, कॉन्टैक्ट्स, रिसोर्सेज, हाँ, ये मददगार हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सच्ची उड़ान यानी असल प्रोग्रेस, वो तो अंदर की हिम्मत से आती है, हौसलों से आती है, उस जज्बे से जो कहता है ये तो करना ही है। ठीक है, तो सपने में जान आ गई, हौसला भी है, पर इसके बाद क्या? इसके बाद आता है वो दौर जो अक्सर सबसे मुश्किल होता है। ये है अकेले संघर्ष का दौर, जब रास्ता लंबा और सुनसान लगता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे शायद हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। जब किसी मुश्किल लक्ष्य के पीछे कोई पड़ता है, तो सफर अक्सर तन्हा होता है। सफलता तो भीड़ को खींच लाती है, लेकिन मेहनत और संघर्ष की आग में इंसान को अक्सर अकेले ही तपना पड़ता है। और जानते हैं, उस अकेलेपन में अक्सर दुनिया का मजाक और शक भी झेलना पड़ता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये पंक्तियां हमें एक बिल्कुल अलग एंगल से सोचने पर मजबूर करती हैं। ये बताती हैं कि लोगों का हंसना शायद नाकामी का नहीं, बल्कि इस बात का संकेत हो सकता है कि आप कुछ अलग, कुछ नया करने की हिम्मत कर रहे हैं, कि आप इतिहास रचने की राह पर हैं। तो इस लड़ाई के बीच में मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए? देखिए ये लाइनें क्या कहती हैं। हाँ, हो सकता है कि प्लान फेल हो जाएं, ख्वाब टूटें, लेकिन जब तक हौसला जिंदा है, खेल खत्म नहीं हुआ है। जज्बा इतना मजबूत होना चाहिए कि मुश्किलें भी सामने आकर शर्मिंदा हो जाएं। और बस यहीं से कहानी पलटती है। ये वो मोड़ है जहां अंदर की हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, जो किसी भी रुकावट को पार कर सकती है। यहीं से हौसलों की असल उड़ान शुरू होती है। तो हम वापस उसी बात पर आते हैं, लेकिन इस बार एक नए नजरिए से। यहाँ लहरें क्या हैं? वो चुनौतियां हैं जो जिंदगी के समंदर में उठती हैं। अगर कश्ती लहरों से ही डर गई तो वो कभी किनारे तक नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल वैसे ही अगर हम चुनौतियों से घबरा गए तो मंजिल बस एक सपना ही रह जाएगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं, इसमें एक पूरा एक्शन प्लान छिपा है। पहला स्टेप, लहरों का सामना करो, उनसे भागो मत। दूसरा स्टेप, कोशिश जारी रखो, रुको मत। और तीसरा स्टेप, समंदर को पार कर लो, यानी अपनी जीत हासिल करो। तो ये जो कोशिश करते रहने की बात है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अटूट लगन, अपने आराम को छोड़कर संघर्ष के मैदान में तब तक डटे रहना जब तक मंजिल मिल न जाए। ये एक तरह का जबरदस्त कॉल टू एक्शन है कि मुश्किल वक्त में हिम्मत मत हारो। और हाँ, इस पूरी लड़ाई में पर्सपेक्टिव यानी नजरिए का खेल बहुत बड़ा है। ये लाइनें सिखाती हैं कि फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, अपनी अंदरूनी ताकत पर करो। जब हौसला या विश्वास मुश्किलों से बड़ा हो जाता है तो मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। तो इतनी मेहनत, इतने संघर्ष के बाद आखिर में क्या मिलता है? चलिए सफर के सबसे मीठे हिस्से पर चलते हैं। वो है मंजिल का मजा, वो गहरी संतुष्टि जो हर तकलीफ भुला देती है। क्या खूबसूरती से ये पंक्तियां उस आखिरी जीत की तस्वीर खींचती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब ऐसा नहीं लगता कि आप मंजिल तक पहुंचें, बल्कि ऐसा लगता है कि समुंदर खुद चलकर प्यासे के पास आ गया है। और तब सिर्फ मंजिल नहीं मिलती, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने के सफर का, उस जीने का असली मजा आता है। और एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई लॉटरी नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी आपके सामने झुक जाए और कहे कि लो, ये तुम्हारा हक है, कोई एहसान नहीं।
ये सफलता को एक कमाया हुआ हक बना देता है। तो कुल मिला के बात क्या है? इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? सीधा सा है, मुश्किलें तो आएंगी, ये हम सब जानते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, हार मानना या ना मानना। और जो हार मानने से इनकार कर देता है, उसके लिए मंजिल तक पहुंचना तय है। इन सब बातों को समझने के बाद अब सिर्फ सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। ये आखिरी सलाह एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी है। अपने फैसले खुद लो और जल्दी लो, वरना वक्त आपके लिए फैसले ले लेगा और वो शायद आपको पसंद ना आए। तो अंत में बस एक सवाल, इस सारी बुद्धिमत्ता को जानने के बाद अब सोचने की बारी ये है कि वो कौन सा इतिहास है जिसे लिखे जाने का इंतजार है। वो कौन सी मंजिल है जो आपके हौसलों की उड़ान का इंतजार कर रही है।